देखिए एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब देखो पहले इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। ओके, तो 2x की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 24। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस होता है तो 7y आएगा। ठीक है, 11 माइनस 7y इक्वल टू 24। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -7 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, चलो ये -7 यहीं रखते हैं 7y, और ये इस साइड ले जाएं 24 माइनस 11, तो कितना आया, ये आ जाएगा 35। एक मिनट, ये -24 था ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -35। तो 7y इक्वल टू -35/7। ठीक है, तो क्या आएगा 7 5 जा, तो y की वैल्यू मेरी क्या आई है 5। ये y की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इसमें। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y। ठीक है, तो देखो 3y की वैल्यू कितनी थी 5/2, तो ये क्या आ जाएगा 11 माइनस 3 5 जा 15 और बाय 2, तो ये मेरा कितना आया 4 माइनस 4/2। इसका मतलब x की वैल्यू मेरी क्या आई, 2 जा पे कट जाएगा ना -2, x की वैल्यू मेरी क्या आई है -2। ठीक है, अब x है हमारे पास, y है हमारे पास, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है ना। तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या हमें दे रखी है ना इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, ये दे रखी है, तो y की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -2 और +3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2m, और ये +3 साइड जाके -3 होगा, तो कितना बचा, 5 में से 3 गई 2 बचा, तो m की वैल्यू मेरी क्या आ गई -1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर। ओके, टू नंबर्स हैं, तो लेट कर लेते हैं हम। ठीक है, लेट द नंबर बी एक तो नंबर ले लेते हैं x। ठीक है, एंड अदर नंबर इज y। ठीक है, एक है x और एक है y। ओके, अब देखो कह रहा है डिफरेंस, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, अब मान लेते हैं कि जो ये y है ना, y जो है वो ग्रेटर देन x है, मतलब एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। ठीक है, और ये बड़ा नंबर है, ये क्या है, इसका थ्राइस है ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि जो y है वो थ्राइस ऑफ x है ना। और दूसरी क्या सिचुएशन दे रखी है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 26। दोनों का डिफरेंस यानी कि बड़े में से ही तो छोटा माइनस होगा ना, तो बड़े में से जब मैं छोटा माइनस कर रही हूँ तो मेरा क्या आया, यही पुट कर लेती हूँ, बड़े में से जब मैं छोटा माइनस करूँगी तो मेरा क्या आना चाहिए 26। तो सीधा y की वैल्यू है अभी तो हमारे पास है ना, तो y की वैल्यू है, सीधा y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे देखो 3x है, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26, तो 3x में से x गए, 2x इक्वल टू 26, तो x की वैल्यू मेरी क्या आई 13 आ गई ना। अब x की वैल्यू 13 है, तो y की वैल्यू क्या होगी 3x है ना, y इक्वल टू 3x है, तो y इक्वल टू 3x की वैल्यू है मेरी 13, तो मेरा क्या आ जाएगा 13 3 जा 39, तो y की वैल्यू मेरी आ गई 39। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, करते हैं अभी, देखिए
क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। देखो पहले क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 90 होता है। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनका सम क्या होता है, 180 होता है ना, यही होता है ना सप्लीमेंट्री। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, लेट लार्जर एंगल बी एक्स, ठीक है, और स्मॉलर क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल बी वाई, ठीक है, छोटे वाला जो है वो वाई है। तो हमें ये पता है कि इन दोनों का सम जो है ना सप्लीमेंट्री का, वो क्या होता है, 180 होता है, ये हमें पता है। ओके, और इसमें दे रखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 18 डिग्री दे रखा है। ओके, क्या दे रखा है, 18 डिग्री दे रखा है। x माइनस वाई जो है वो क्या दे रखा है, 18 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ x इक्वल टू 180 माइनस वाई, क्योंकि ये प्लस वाई इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू, इस x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, क्या आएगा, 180 माइनस वाई इक्वल टू, सॉरी माइनस वाई एक और है, x की वैल्यू ही तो है ना ये, और माइनस वाई इक्वल टू 18, यही है। तो 180 माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस होता है, 18 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस 2y की वैल्यू क्या होगी, माइनस 180 में से 18 चले जाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 162। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 8 जा 16, 2 1 जा 81 डिग्री मेरा y आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस वाई, वाई की वैल्यू है 81। 180 में से 81 अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरा क्या आता है, 99 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई और ये मेरी y की वैल्यू आ गई। अब बड़ा कौन सा है, देखो बड़ा है हमारा ये, ठीक है, 99 डिग्री, x बड़ा। ओके, देखिए थर्ड पार्ट में कह रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम क्या कर रहा है, बैट खरीद रहा है ना, और 7 बैट्स 6 बॉल्स तो 3800 में खरीद रहा है। ओके, लेटर शी बाइज, अब उसने क्या है, 3 बैट्स खरीदे हैं और 5 बॉल्स खरीदी हैं 1750 में। ओके, तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल बतानी है, तो दोनों की कॉस्ट क्या हो जाएगी ये बताना है। देखो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट है ना, 1 बैट बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई, ठीक है, एक x है और एक y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इक्वल टू 3800 की, और 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ये कितने के हैं, 750 के हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे 6y था, सॉरी। ओके, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, है ना, x की निकाल लो या y की निकाल लो, किसी के भी निकाल लो। तो देखो यहाँ अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 7x, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा 6, ठीक है। y की वैल्यू ये आ गई। अब ये y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, करें, देखो y की वैल्यू पुट करते हैं, तो 3x ये था प्लस 5, y की वैल्यू क्या है, 3800 अपॉन में, सॉरी माइनस 7x अपॉन में 6, ठीक है, इक्वल टू 1750। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 6 3 ज़ा 18x प्लस, अब ये हो जाएगा 6 तो यूँ का यूँ रहेगा। अब देखो ये वैसे कट रहा है तो थोड़ा सा काट लो इसको, है ना, 6 6 ज़ा 36, नहीं 2 ज़ा पे जा रहा है, 2 3 ज़ा है ना, 2 3 ज़ा 6 और 2 से ही कट जाएगा 1900 पे, 1900 5 ज़ा कितना होता है,
9500, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस, अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 35x और अपॉन में 6, अलग अलग कर दिया मैंने, है ना। और ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये था ना, इसको मैं 3x ही रख लेती हूँ, अलग अलग कर दिया ना मैंने, तो सारा ये अलग अलग रखते हैं। ये हमारा है 3x, ठीक है। ये 3x अलग है, ये अलग है 3x और ये, ठीक है। अब देखो 1750, ओके। अब कर लेते हैं अलग अलग, ये 3x और इसको जब हम करेंगे तो मेरा क्या आएगा, ये -35x अपॉन में 6 और ये इस साइड ले जाते हैं, 1750 माइनस 9500 अपॉन में 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18। अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको, है ना, जो मैंने यहाँ पे किया था ना वो यहाँ कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 18x माइनस में 35x अपॉन में 6 और यहाँ पे मेरा हो जाएगा, ये इसको एलसीएम लेंगे जब हम, तो इसको 3 को इससे करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 5250 माइनस 9500, तो मेरा क्या आया, ये आ जाएगा 17x बाई 6 और ये आ जाएगा मेरा -4250 बाई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, माइनस था ना ये -35, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो ये मेरा x की वैल्यू जो है 17x जो है वो आ गया 8500। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 13 पंजे 85 होता है ना, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 500। तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी, यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया था मैंने, अभी थोड़ा मिस्टेक हो गई, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 7, x की वैल्यू मेरी आई है 500, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 6, ओके। तो ये क्या आया मेरा 3800 माइनस 35, यहीं पे ही कर लेते हैं, बाय 6, तो ये हो जाएगा 300 बाय 6, ठीक है, और ये मेरा आ जाएगा 5, ठीक है 50। तो y की वैल्यू मेरी क्या आई है 50, ओके। तो ये x मेरा क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो एक बैट जो है वो 500 का आ रहा है और एक बॉल जो है वो मेरी 50 रुपीज़ की आ रही है, ठीक है। देखिए फोर्थ, एक टैक्सी जो है वो चार्ज करती है भाई, किसी सिटी में फिक्स चार्ज है उसका, है ना, फिक्स चार्ज है एक, और जितने डिस्टेंस पे जाएगी कवर करेगी उतना अलग से चार्ज लेगी, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105, ठीक है। 10 किलोमीटर चला तो 105, 15 किलोमीटर चला तो 155। तो पूछा है कि भाई किस हिसाब से चार्ज है, मतलब फिक्स क्या है और पर किलोमीटर के हिसाब से क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें निकालना है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस जो वो कितने में टैक्सी कवर करेगी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे देखते हैं, अभी सॉरी ये फ़ोन गिर गया था, देखो अभी तो हम लेट कर लेते हैं, फिक्स प्राइस जो है वो लेट फिक्स प्राइस, ठीक है। यहाँ देखो, लेट फिक्स प्राइस बी एक्स है, ठीक है, और पर किलोमीटर जो है वो पर किलोमीटर भी वाई रुपीज़, ठीक है, ये रुपीज़ एक्स है और ये रुपीज़ वाई है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, वो कह रहा है 10 किलोमीटर चलने का, तो जो फिक्स था वो तो फिक्स ही है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फिक्स था वो तो फिक्स ही रहेगा, और फिर पर किलोमीटर कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से ही लेगा, और टोटल रुपीज़ कितने ले रहा है उसके 105, ठीक है। और दूसरा क्या है, फिक्स प्राइस तो फिक्स ही रहेगा, एक्स तो एक्स ही रहेगा ना,
और नेक्स्ट में क्या चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है, और कितना चार्ज ले रहा है, 155। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 105 और -10y हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, कर दें। अब इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 105 -10y + 15 इक्वल टू 155। ये किलोमीटर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब इसमें रख दिया मैंने, तो मेरा क्या आएगा, एक मिनट, ये y है ना 15y, तो मेरा क्या आ गया, ये -15 में से 10 गए 5y, 5y इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 50, है ना, क्योंकि 155 में से मैं 105 माइनस करूँगी तो मेरा क्या आएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो y मेरा क्या हुआ y मेरा क्या हो जाएगा 10। तो देखो y जो है यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से वो 10 रुपीज़ ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो x इक्वल टू ये है, अब x की वैल्यू y की वैल्यू क्या है 10, वो इसमें पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 105 -10 और y की वैल्यू है 10। ठीक है, 10 10 सा क्या होता है 100 -100, तो मेरा क्या आया 5। फिक्स चार्ज जो है वो उसका 5 रुपीज़ है। ठीक है, फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ है, और अगर वो पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है तो 10 रुपीज़ लेता है। ओके, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो उसका फिक्स चार्ज जो है, फिक्स्ड चार्ज वो क्या आया 5, कितना आया 5 रुपीज़, और जो हमारा पर किलोमीटर के हिसाब से है, पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितना आया है 10 रुपीज़। तो पूछा है 25 किलोमीटर का, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर क्या होगा x + 25y होगा ना, तो x कितना है 5, 25 y की वैल्यू कितनी है 10, तो मेरा क्या आ जाएगा 5 + 25 मीन्स 250, 10 जा है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 255 रुपीज़ जो है उसका 25 किलोमीटर का चार्ज होगा। ठीक है, थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, और 3 ऐड करते हैं दोनों में तो हमारा आता है 5/6। तो लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर भी x, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर भी y। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारी कि अगर इनमें मैं दोनों में ही 2 ऐड करती हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, तो मेरा आता है 9/11। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों में 3 ऐड करती हूँ तो मेरा क्या आता है 5/6। ठीक है, तो देखो पहले तो इसको निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 11x 11 2 ज़ा 22, ये हो जाएगा 9y + 9 2 ज़ा 18। ओके, तो ये हो जाएगा 11x - 9y इक्वल टू, ये 22 इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो इसको इस साइड कर लेते हैं, 18 - 22 तो माइनस होगा, है ना, तो 22 में से 18 गए, कितने बचे 4, वो भी माइनस के। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 6x + 6 3 ज़ा 18, 5y + 5 3 ज़ा 15। अब x और y एक साइड ले आते हैं, 6x - 5y है इक्वल टू 15, और +18 उस साइड जाके -18 हो जाएंगे, तो माइनस का क्या आएगा, 18 में से 15 गए 3। ठीक है, क्या आया -3। अब इसमें से इसमें रख लो या इसमें से इसके में रख लो, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू रखें यहाँ पे, किसी के भी रख लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 + 5y और 6। इस x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, 11, x की वैल्यू क्या है -3 + 5y/6
-9y इक्वल टू -4 रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको करते हैं, 6 था ना ये, 6 है, 11 3 ज़ा 33 होता है, -33 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, प्लस 11 5 ज़ा 55 y अपॉन में 6, तो पूरे का ही कर लेते हैं एलसीएम, है ना, और ये हो जाएगा 6 9 ज़ा 54 इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये देखो -54 प्लस 55 है ना, 55 में से ये गए तो एक ही y बचेगा ना यहाँ पे, और -33 इक्वल टू ये 6 4 जा 24, तो y की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 33 माइनस 24 कितना बचा, 9, है ना, तो ये तो हो जाएगा 9 ही होगा ना। हाँ, अब देखो y की वैल्यू आ गई 9 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसमें रख दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 प्लस 5, y की वैल्यू क्या है 9 अपॉन 6, तो देखो -3 5 9 जा 45/6